नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। प्राण प्रतिष्ठा के धूम के बीच ओवैसी ने दिया भयानक बयान। मुसलमानों से भी विशेष प्रार्थना करने की अपील। ओवैसी भी करेंगे राम नाम का जप। इस ऐलान के बाद मचा बवाल। केजरीवाल के स्कूलों में सुंदरकांड का पाठ शुरू। दोस्तों, अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा के बीच कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। मुसलमानों और ईसाइयों से भी इस दिन विशेष प्रार्थना करने की अपील की गई है। ओवैसी भी राम नाम का जप करने वाले हैं और अगर केजरीवाल भी स्कूलों में सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दें तो फिर देश में सेकुलर नेता कौन बचेगा। अयोध्या में मची धूम के बीच ओवैसी का नया बयान बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। इस वक्त अयोध्या अभेद्य किला बना हुआ है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। मशीन गन से लेकर AK-47 लिए कमांडो तैनात हैं। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। सड़क पर जगह जगह कमांडो, सायरन बजाती गाड़ियां नजर आ रही हैं। अयोध्या की सीमा में अब वही लोग एंट्री कर रहे हैं जिनके पास प्राण प्रतिष्ठा का न्योता और पास है। वीडियो में आगे चर्चा करेंगे कि आखिर किस विस्फोटक नेता ने मुसलमानों से प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूजा करने की अपील की है। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं ओवैसी के तीखे प्रहार के बारे में। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर AIMIM नेता अज़दुद्दीन ओवैसी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और आज उनकी आंखों से आंसू निकल गए हैं, क्योंकि जिस जगह पर कभी मस्जिद हुआ करता था, आज उसी मस्जिद को शहीद करके भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। कर्नाटक के कलबुर्गी में उन्होंने एक बार फिर राम मंदिर पर सवाल उठाए और कहा कि वहां 500 सालों तक मुसलमानों ने नमाज पढ़ी और व्यवस्थित ढंग से साजिश के तहत बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया। ये भारत के मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। ओवैसी का ये तीखा प्रहार पूरी राजनीतिक जगत में नया तूफान मचा रहा है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ टिप्पणी करने की कोशिश की, जिसके बाद भारी बवाल मच सकता है। ओवैसी के इस तीखे बयान पर बीजेपी की तरफ से जबरदस्त पलटवार किया गया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अयोध्या में ये सब करके PM मोदी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की राजनीति में मुस्लिमों की जगह क्या है। हम मुसलमानों को अलग अलग किया जा रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर AIMIM प्रमुख अज़दुद्दीन ओवैसी 3 घटनाओं का जिक्र करते हुए सवाल उठाते हैं और कहते हैं, मुसलमान 500 सालों से वहां पर नमाज पढ़ रहे थे। जब कांग्रेस के GB पंत उत्तर प्रदेश के CM थे तो रात के अंधेरे में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई। वो मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि GB पंत ने मूर्तियों को वहां से नहीं निकाला। उस समय वहां के कलेक्टर नायर थे, जिन्होंने मस्जिद बंद करवाकर वहां पूजा शुरू कर दी और फिर वही कलेक्टर नायर बाद में जनसंघ के सांसद भी बन गए। ओवैसी ने राम मंदिर पर हमला करते हुए आगे कहा कि साल 1986 में बिना मुस्लिमों का पक्ष सुने ही वहां के ताले खोले गए। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट के वादा करने के बाद भी बीजेपी और संघ परिवार वालों ने मस्जिद को शहीद कर दिया। जब VHP बनी तब तो ये मुद्दा नहीं था। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भी कभी राम मंदिर के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए व्यवस्थित तरीके से बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। अयोध्या में मची धूम के बीच बेहद भावुक मन से AIMIM नेता ने आगे कहा कि टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि आस्था के आधार पर यह जमीन हम मुस्लिमों को नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। जब यह फैसला आया तब भी मैंने कहा था कि इस जजमेंट के आने के बाद ऐसे कई मुद्दे खुल जाएंगे। आज वही हो रहा है। उन्होंने मथुरा और काशी को ध्यान में रखते हुए कहा कि अब कई दूसरी जगह जाकर भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी। अगर यूपी की कांग्रेसी CM GB पंत उन मूर्तियों को उस समय हटा देते, अगर ताले नहीं खोले जाते, अगर 1992 में मस्जिद को ध्वस्त नहीं किया होता, तो क्या हमें यह दिन देखना पड़ता? इसी सवाल का आज कोई जवाब नहीं दे रहा है। यहाँ सीधे तौर पर ओवैसी कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के शासन में ही सबसे पहले बाबरी मस्जिद के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसके बाद इस मामले को भाजपा ने जबरदस्त तरीके से लपक लिया और आज राम मंदिर आंदोलन के दम पर केंद्र में बीजेपी की बहुमत की सरकार है। अज़दुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि हम सबसे पूछ रहे हैं कि इन तीनों घटनाओं पर आपका क्या कहना है। कोई इस पर नहीं बोलता, क्योंकि सबको बहुसंख्यकों के वोट पाना है और नरेंद्र मोदी ये सब करके बहुसंख्यकों को साथ लाना चाहते हैं। वो पैगाम दे रहे हैं कि भारत की राजनीति में मुसलमानों की जगह क्या है। ओवैसी ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर भी धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अपने आप को सेकुलर बोलने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री और INDIA में शामिल अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हर मंगलवार को सरकारी स्कूलों में सुंदरकांड का पाठ होगा। क्या स्कूल का कोई धर्म होता है? अपने बयानों में ओवैसी ने भाजपा पर जोरदार हमले के साथ साथ कांग्रेस और आप पार्टी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब उनके द्वारा दिए गए इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल गई। कई बड़े नेताओं ने जोरदार पलटवार भी किया है। AIMIM प्रमुख अज़दुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने शनिवार को कहा कि हैदराबाद के सांसद जल्द ही राम नाम का जाप करेंगे।
मीडिया से बात करते हुए वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने अज़दुद्दीन ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। वीएचपी प्रवक्ता ने सवाल करते हुए कहा कि पिछले 500 वर्षों में क्या आपके पूर्वजों में से कोई भी अयोध्या आया है? ओवैसी ब्रिटेन से बैरिस्टर हैं। उन्होंने मस्जिद को बचाने के लिए अदालत का रुख क्यों नहीं किया? वो सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम और ईसाई समुदाय से सोमवार को विशेष प्रार्थना आयोजित करने की अपील करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का भव्य अभिषेक समारोह न केवल हिंदुओं की जीत बल्कि भारतीय सभ्यता की जीत का प्रतीक है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, मैं मुसलमानों और ईसाइयों से अपील करता हूं कि वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन विशेष प्रार्थनाएं आयोजित करें ताकि हम सभी जातियां और समुदाय शांति से एक साथ रह सकें। ये हिंदुओं की जीत नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की जीत है। ये किसी एक धर्म की जीत नहीं। उन्होंने मुगलिया सल्तनत पर तीखा हमला करते हुए कहा कि एक हमलावर ने भारतीय पूजा स्थल को तोड़ दिया। बाबर एक हमलावर था, उसने सिर्फ हिंदुओं पर हमला नहीं किया। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों और बाबर के बीच कोई अंतर नहीं है। बाबर एक विदेशी शक्ति था, आज हमने उसे हरा दिया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर उस स्थान पर बन रहा है जहां 1992 में विध्वंस से पहले विवादित ढांचा था। 16वीं शताब्दी का विवादित ढांचा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सदियों पुराने विवाद के केंद्र में था। हिंदुओं का मानना है कि ये स्थान भगवान राम का जन्म स्थान है और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने वहां एक मंदिर को तोड़कर विवादित ढांचे का निर्माण किया था। अब ध्वस्त ढांचे के अंदर के शिलालेखों से पता चलता है कि इसे 1528 से 29 में मुगल सम्राट बाबर के कमांडर मीर बाकी ने बनवाया था। दशकों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में विवादित स्थल को राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को सौंप दिया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए जमीन दे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है। इस अवसर पर असम में भाजपा सरकार ने कल स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए छुट्टी की घोषणा की। इनमें निजी संस्थान भी शामिल हैं। सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के आधे दिन की छुट्टी के अनुरूप ही असम ने कहा कि राज्य सरकार के कार्यालय दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने शुष्क दिवस भी घोषित किया है। साथ ही इस दिन असम में मछली और मांस की दुकानें शाम 4 बजे तक बंद रहेंगी। वहीं रेस्टोरेंट में दोपहर 2 बजे तक मांसाहारी चीजें परोसने पर भी रोक रहेगी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम व्यापारिक प्रतिष्ठानों से राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के दौरान दुकानें बंद रखने की अपील करते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि किसी भी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए संवेदनशील इलाकों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि राम मंदिर की हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा मंदिर परिसर के ऊपर से ड्रोन, हवाई जहाज या चॉपर को गुजारा नहीं जा सकेगा। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा एनएसजी और सीआईएसएफ को सौंप दी गई है। पीएम मोदी और अन्य वीवीआईपी गेस्ट के गुजरने वाले रास्ते पर बने मकानों का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। रास्ते की लगभग सभी घरों की छतों पर सिक्योरिटी फोर्स के जवान तैनात रहेंगे। अब दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताइए कि आपके गांव, शहर और राज्य से अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कैसा माहौल है। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।